नमस्कार। आज का ध्यान माँ सिद्धिदात्री का ऊर्जा ध्यान। आँखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। शरीर की स्नायुओं को शिथिल कर दीजिए। सामान्य श्वासों पर ध्यान बनाए रखना है। देवी माँ का 9वां रूप सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती है। इन सिद्धियों के माध्यम से हम सब कुछ पूर्णता के साथ सिद्ध कर सके, ऐसा आशीर्वाद आज हम माँ सिद्धिदात्री से मांग रहे हैं। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता की प्राप्ति, एक संपूर्णता की अनुभूति। विचार मात्र से काम का सिद्ध हो जाना, यही तो सिद्धि है। सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा तो सब में होती है, किंतु सिद्धियों को प्राप्त करने की क्षमता और पात्रता विकसित करनी पड़ती है। आज के ध्यान में हम माँ सिद्धिदात्री से सिद्धियों का वरदान मांगेंगे। जितनी बड़ी सिद्धि उतनी बड़ी शक्ति, और जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का आवाहन करें। हमारे जीवन में सिद्धि उन नैतिक मूल्यों के अनुरूप प्रकट होने लगेगी। माँ सिद्धिदात्री उन्हीं साधकों के ऊपर प्रसन्न होती है जिनका जीवन नैतिकता सभर है। आज के ध्यान में हम अपने भीतर की नैतिकता को ऊर्जित करें, अपनी नैतिकता को देखें और अनुभव करें। सिद्धियों का सफर, सिद्धियों की यात्रा आज्ञा चक्र के साथ जुड़ी है। मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र में 2 तत्व है। एक तत्व है क्रोध और दूसरा तत्व है ज्ञान।
अगर हम क्रोध के साथ जुड़ जाते हैं तो सिद्धियों को हासिल करने के बाद भी हम कुछ भी सृजन नहीं कर पाते। और यदि हम ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ ऐसा सृजन कर सकते हैं जिनसे हम इस सृष्टि में, प्रकृति में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। अपने भीतर इन दोनों तत्वों को देखें। अपने भीतर के क्रोध को देखें। और अपने भीतर के ज्ञान को देखें। इन दोनों तत्वों की जो खूबी है वो यही है कि जहाँ क्रोध है वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता। और जहाँ ज्ञान है वहाँ क्रोध के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। अब हमें अपने भीतर चुनाव करना है कि कौन सा तत्व हम अपने जीवन के सृजन के लिए माँ सिद्धिदात्री से वरदान के रूप में मांगे। कुछ समय स्वयं के भीतर इन दो तत्वों के साथ स्व अध्ययन करते रहे।
सामान्य सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सामान्य सांसों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे।